ओटीटी के आने के बाद में एक न्यू कमर भी उतना ही स्टार है जितना एक स्टार था। अरे गधे हो क्या आप? मुझे याद है एक ज़माना था जब एक्टर्स को कॉन्स्टेंटली एंटरटेन सेट पे भी करना पड़ता था। कुछ तो वो हमारा काम नहीं है, ऑडियंस को एंटरटेन करना हमारा काम है। वो तो कोई भी कुकअप कर सकता है, किसी को भी दे दो पैसा तो वो आपको फॉलोअर बढ़ा के दे देगा। तो कौन सी बड़ी बात है। सोचो मैं जब जवान थी तब मुझे कोई रोल नहीं देता था, अब बुढ़ापे में इतने अच्छे रोल मिल रहे हैं। हाय, मैं हूँ परेश रावल मैं हूँ रत्ना पाठक शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ विद आशीष तिवारी। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। और ये दिवाली होने वाली है फैमिली वाली, क्योंकि राज और कृति ने अडॉप्ट कर लिया है बेहद ही प्यारे पेरेंट्स। और जब ऐसे खूबसूरत वर्सेटाइल और बेहद ही प्यारे पेरेंट्स हों तो हर किसी का मन करेगा कि उन्हें अडॉप्ट कर लें। मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो आप खुद देखिए। मैं बात कर रहा हूँ परेश सर और रत्ना मैम की। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ सर मैम। मुझे लगता है कि पेंडेमिक के बाद में ऐसी कोई फिल्म जो पूरी फैमिली के लिए एक फुल एंटरटेनमेंट हो, जिसमें एक एम्पैथी भी हो, इमोशंस भी हो और लाफ्टर राइड भी हो, वो बहुत दिनों के बाद आ रही है। आप दोनों इसको कैसे देखते हो? हाय, फैमिली एंटरटेनर है, क्लीन फिल्म है, स्वच्छ साफ सुथरी फिल्म है और कहानी भी बहुत अच्छी है। तो वो कहानी की वजह से भी आपको बहुत मजा आएगा। आई और थिंक सो, सबके क्योंकि performance थोड़ी को सी नॉवल है Yeah. कहानी। एंड ऑफ कोर्स जैसे ये कह रहे थे कि परफॉर्मेंसेस होपफुली अच्छे होंगे। हमने खुद फिल्म नहीं देखी इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि आपको खींच लाएगा इस फिल्म की तरफ, बट आई हैव अ फीलिंग कि इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि सब खींचे चले आ रहे हैं। रेव रिव्यूज़ मिले हैं यूट्यूब पे, हर जगह पे दिख रहा है। और जब ऐसा कोई, और आप दोनों खासकर जब इतने मजे हुए कलाकार किसी फिल्म में आते हैं तो दर्शकों का एक, उनकी जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। वो पूरी होगी। मैम और सर, मतलब इतने सालों से आप एंटरटेन करते आ रहे हैं लोगों को, कहीं वो थोड़ा बहुत प्रेशर फील करते हैं कि जैसे कि मैंने बोला, आप दोनों जब आते हैं किसी भी फिल्म में तो लोगों की एक उम्मीद और बढ़ जाती है? नहीं, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रेशर तो नहीं होता है। वो ये होता है कि ये जो कहानी है जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारा जो रोल है उसको हम न्याय दे सके, वो प्रेशर होता है और वो ऐसा प्रेशर होना चाहिए। और जो हम संभाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर एंड द को आर्टिस्ट, इतना तो होता है प्रेशर। डेफिनेटली। और ये प्रेशर जैसा कि परेश ने कहा होना चाहिए, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंस भी गलत होगी कि आप ये मान के चलो कि मैं जो भी करूँगी वो अच्छा ही होगा। सो डेफिनेटली देयर इज़ एंग्जाइटी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है, जो हमको पसंद आया है, वो हम दूसरों को इस तरह से करके दिखाएं कि उनको भी पसंद आए। एंड प्रेशर अनप्रिपेयर्ड लोगों को होता है ज़्यादा। आई थिंक इतने सालों के बाद इतना तो हम समझ गए हैं कि प्रेपरेशन किस तरह का होना चाहिए और हम लोग किस तरह से उस मामले में एटलीस्ट खरे उतरें। सो वो प्रेशर एटलीस्ट अब तो नहीं होता। और इतनी ऑनसेबल कास्ट है, मतलब मैं सिर्फ अज्यूम कर सकता हूँ कि सेट पर कैसा माहौल रहा होगा, क्योंकि राज और कृति ने आप लोगों के बारे में बताया, ये भी बताया कि कैसे उनको सीखने को मिलता था बहुत सारी चीज़ें सेट पर। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कैसा माहौल था वहाँ पर? तो भैया, हमको भी सीखने को मिलता है उन लोगों से कि कितने प्रोफेशनली ये जो यंग जनरेशन काम करता है। तो थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर भी जो लगता है कि ये चला लेंगे, सब नहीं होता है। वी ऑल्सो पुल अप योर सॉक्स एंड यार, इनके साथ डट के मुकाबला करना है, माने पॉजिटिवली, तो भी सीखने को मिलता है। और हर जो राज जैसा एक्टर हो, तो हर एक्टर से, अच्छे एक्टर से आपको सीखने को ही मिलता है। उनको ऑब्जर्व करते रहो, उनको देखो, उनका तरीका देखो, रवैया देखो, तो सीखने को ही मिलता है। मैंने दोनों के बारे में ये नोट किया, राज और कृति, कि अपनी एनर्जी को वो लोग ज़ाया नहीं करते सेट के ऊपर, वो कंजर्व करते हैं। राज तो बहुत ही कम बोलता था, ये हंसी मजाक खिखी कह के उसमें अपनी एनर्जी को वो वेस्ट नहीं करता था। कृति भी है ऐसी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। मुझे याद है एक ज़माना था जब एक्टर्स को कॉन्स्टेंटली एंटरटेन सेट पे भी करना पड़ता था। वो हमारा काम नहीं है, सेट को एंटरटेन करना हमारा काम नहीं, ऑडियंस को एंटरटेन करना हमारा काम है। तो हमारा आधी एनर्जी कई एक्टर्स की उसी पे निकल जाती थी, तो शॉट के वक्त कुछ रहता ही नहीं था। सो आई हैव नोटिस्ड कि आजकल के जो यंगर एक्टर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत मंझे हुए हैं और सुलझे हुए लोग हैं। और
आजकल जैसे आप लोग को रोल मिलते हैं वो स्टीरियोटिपिकल नहीं होते, नॉवेल्टी उसमें होती है, जैसे आप लोग ने भी बताया। किस तरीके से इसको देखते हो कि सिनेमा, क्योंकि आप इतना रेंज है आप दोनों के अंदर, इतने सारे अलग अलग रोल्स किए हैं और हर मतलब अब इतने लंबे समय से आप लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हो, ये जो बदलता वक्त है, नया एरा है, उसको कैसे देखते हो आप? अच्छा, पॉजिटिव, आई थिंक द गोल्डन पीरियड फॉर हिंदी सिनेमा, क्योंकि नए राइटर, नए डायरेक्टर, नए एक्टर्स, वर्क एथिक्स चेंज हुआ, सबसे ज़्यादा फाइनेंस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। पहले जो फिल्में जो फैली हुई होती थी सालों साल, ये भी 1-2 महीने में पूरी हो जाती है, तो बड़ा ही माने विन विन सिचुएशन है ये। बिल्कुल। एंड मेरी जैसी एक्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा। Yes. मतलब मैंने नहीं सोचा था, मैं जब जवान थी तब मुझे कोई रोल नहीं देता था, अब बुढ़ापे में इतने अच्छे रोल मिल रहे हैं, तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। और सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको पहले बहुत अनयूजुअल रोल्स नहीं मिलते थे, जिनके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता था, क्योंकि स्क्रिप्ट ही ऐसी नहीं लिखी जाती थी। Yeah. स्क्रिप्ट ही बेचारी 2-3 एक्टर्स के आसपास ही घूमा करती थी, और उनके लिए भी कुछ नया नहीं लिखा जाता कुछ था। नहीं, yeah. तो हमारी तरफ तो कौन देखेगा तब। आई एम वेरी डिलाइटेड कि मैं इस ज़माने में मौजूद हूँ, और अब मुझे काम जिस तरह का मिल रहा है, पहले मैंने विचार भी नहीं किया था ऐसा मिलेगा। और सिनेमा वाकई जैसा आप लोग बोल रहे हैं बड़ा पॉजिटिव चेंज हुआ है। सीनियर एक्टर्स को सेंटर में रखते हुए रोल लिखे जा रहे हैं। ये फिल्म है हम दो हमारे दो, बधाई हो, ऐसी कई फिल्में। और दूसरी बात कहूँ मैं आपसे, जो बड़ा ही फ़ायदा ये हुआ है, OTT के आने के बाद में एक न्यू कमर भी उतना ही स्टार है जितना एक स्टार था। सबकी नज़रों में सब बराबर आ गए, अभी कोई स्टारडम वारडम वाला नहीं है। आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है आज के दौर की, वो एक जनरल डेमोक्रेटाइजेशन या जो सेट पे मुझे दिखता है, स्क्रिप्ट राइटिंग में दिखता है, Yeah. लोगों की कास्टिंग में दिखता है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक कास्टिंग होती है, ना कि स्टार के मुताबिक स्क्रिप्ट Yeah. लिखी जाए, जो पहले ज़माने में हुआ करता था। और जो सबसे मैं क्लियरली जो दिखती है चीज़, खाना एक समान मिलता है सेट पे। यस, वरना मैंने ऐसी फिल्में बहुत देखी हैं जहाँ टेक्नीशियंस का एक टाइप का होता है खाना और दूसरों का अलग। आई एम डिलाइटेड विद दिस। खाना भी अलग होता था, उनके टिफिन का कलर भी अलग होता था। हाँ बिल्कुल। नो जोक, हाँ, ये सही बात है। और हिंदुस्तान में ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको इक्वालिटी अच्छी नहीं लगती। इस देश में हम लोगों को हायरार्की अच्छी लगती है, मुझसे ऊपर कोई होना चाहिए, मुझसे नीचे कोई होना चाहिए। या कास्ट ने हमको ये सिखाया है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ये जो डेमोक्रेटाइजेशन मैं देख रही हूँ आज सेट पे, मुझे सचमुच आनंद होता है ये देख के। और जितने भी फिल्म मेकर से बात करो, जिन लोग के साथ आपने काम किया है, आपके को स्टार से बात करो, राज कृति से, जितने भी बड़े स्टार्स भी हैं, इवन अक्षय, सलमान, सब कोई, वो लोग आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं। क्या आप दोनों के पास उन सब का कोई सीक्रेट है, या वाकई उन लोग बहुत पसंद करते हैं आपका काम? यार, उनको कोई ज़रूर नहीं है हमारी तारीफ करके, तो वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि हम अच्छे हैं, इसलिए करते होंगे, मैं तो इतना समझता आई हूँ। सपोज सो, वरना क्या फ़ायदा होगा। या उनका कोई स्वार्थ नहीं है, ना वो हमसे कोई लूटना चाहते हैं या ऐसी बात नहीं है, तो बिकॉज दे नो कि ये सीधे हैं, इनको काम से मतलब है, वो ही है, दैट्स इट। परेश सर, रत्ना मैम, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये काम के लिए जो प्यार है, पैशन है, वो कहाँ से लेके आते हैं? क्योंकि हम, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने बचपन से आपका काम देख रहे हैं और इतना पसंद आता है, और आपके रेंज को हर फिल्म में ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिपीटेशन दिखा हो। आप लोग दोनों वैसे कलाकार हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अपना बेंचमार्क खुद सेट करते हैं। आई थिंक हर आर्टिस्ट का भूखा रहना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ अच्छे काम के लिए। वो जब तक आपका दिमाग चलता है, जब तक आपने अपने आप को क्लोज नहीं किया है, जब तक आप सोच रहे हैं, तब तक आप जिंदा है। जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया, उस दिन बात बंद हो जाएगी। एंड आई थिंक कुछ हद तक थिएटर का इसमें योगदान है। हम दोनों थिएटर से जुड़े रहे हैं ऑल दीज ईयर्स, बाकी भी काम किए हैं, मगर ये काम तो डेफिनेटली बहुत आनंद देता है, इसलिए किया है। तो कोई भी काम आनंद की वजह से करना, ये नहीं कि कोई मजबूरी है, ये नहीं कि पैसा कमाना ज़रूरी है, नॉट दैट, जस्ट दिल खोल के कोई काम करने का मज़ा है, वो थिएटर ने हमको सिखाया है। एंड उसके लिए लाख लाख शुक्र मनाती हूँ मैं हमेशा रंगभूमि का, और उसका उस वहाँ से जो सीखी हूँ वो मैं हर दूसरे काम में लेके जाती हूँ।
और आप दोनों के घर का माहौल कैसा होता है? खाने पे चर्चा होती है या फिल्म पे चर्चा होती है जब आप लोग डिनर पे या सेट पे बैठते हैं तो? क्योंकि इतने कमाल के आप लोग के पार्टनर्स भी हैं, सब कोई मतलब इतने मुझे तो सिर्फ मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि कैसा माहौल बच्चे होता हमारे होगा। या सब लोग इसी लाइन में घुसे हुए हैं, तो और naturally सब इतने कमाल के एक्टर्स हैं। वो तो अभी तो उन्होंने प्रूव करना बाकी है, लेकिन चर्चा बहुत होती है इसी मसलों पे, इन्हीं मसलों पे, और बहुत ओपिनियंस फेंके जाते हैं अक्रॉस द डिनर टेबल। झगड़े भी होते होंगे तुम्हारे यहाँ भी हमारे यहाँ तो बहुत होते हैं। तो यस, ये फायदा है। नहीं साथ फायदा, में काम बहुत करने फायदा है का। इसका। अच्छी बात है कि झगड़ों को भी पॉजिटिवली लिया जाता है। Yes, हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है। और जब खुल के झगड़े कर सकते हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि बेटा बाप के सामने बोलेगा, ऐसी बात नहीं, बोल बेटा जो बोलना है बोल। बिल्कुल। और इनके बेटे हमारे साथ भी काम करते हैं, Yeah. एंड होपफुली वाइस वर्सा भी होगा। सो दिस इज, ये अगेन मैं जो कहती हूँ, ये डेमोक्रेसी, दिस ओपननेस बिटवीन इवन पेरेंट एंड चाइल्ड, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हो, इतने आदर्श पेरेंट्स हो नहीं सकते क्योंकि आप दोनों के बच्चे, दोनों के बेटे इतने मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पर इंडस्ट्री में वो कर रहे हैं, जहाँ हर तरफ मतलब आप जानते हैं, आप दोनों की हैशटैग नेपोटिज्म और ये सब की इतनी बात होती है, लेकिन कहीं भी आप दोनों को या आपके जो स्पाउस हैं उनको मैंने कभी नहीं देखा कि अपने बच्चों को पुश करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो दोनों अपने दम पर अपनी तैयारी के साथ में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी उसका मज़ा भी कुछ और होता है, पेरेंट्स के लिए भी और उनके लिए भी। बिल्कुल। मैं तो ये जो पेरेंट्स कहते हैं ना, मुझे जो नहीं मिला वो मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। अरे गधे हो क्या आप? आपको जो नहीं मिला इसकी वजह से तो आपने कुछ किया। हर चीज़ अगर थाली में पिरोस के आपको दे Yeah. दी होती तो क्या करते आप? तो वो जो चैलेंज है अपने आप अपना रास्ता बनाने का, वो वाई शुड वी डिनाई आवर चिल्ड्रन? हमने मज़ा लिया है उस चैलेंज का, तो उनको भी मिलना चाहिए। जाओ, एक्सप्लोर करो, गिरो, पढ़ो, उठो, फिर चलो। आप लोग का मन नहीं करता जैसे बाकी लोग इतना लॉन्च पैड और ये सब लेकर आए, आपने कभी ऐसा क्यों नहीं किया? मतलब कभी ऐसा उनको, क्योंकि वाकई जैसे डेमोक्रेसी और ये सब में आप लोग बिलीव करते हो, क्योंकि आप लोग का कोर इतना मजबूत है शायद इसलिए। और हमको आता नहीं है, मुझे तो नहीं आता बिल्कुल भी। अपने बच्चे को लॉन्च कैसे करना है मुझे नहीं आता। इनफैक्ट मैंने तो कभी किसी को फ़ोन भी नहीं किया है कि लॉन्च करने के बाद तो दूर उसमें तो पूरी मशीनरी लगती है, बट वो तो है ही नहीं। बट वो तो कभी फ़ोन भी नहीं करेगा, इस पर ताकत होगी तो करेगा ये। और लोग करते हैं तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। हाँ, वो खुशी कैसे डिस्क्राइब की जाए? आप उनको जो सपोर्ट, आप बेटा तुझे जो करना है तू कर, वो सपोर्ट काफ़ी है अपने आप में। मैम अभी हाल फिलहाल में आप लोग का, आपकी जो इतनी लेजेंडरी सीरीज़ है सारा भाई वर्सेस सारा भाई, उसका रीयूनियन हुआ, उसके पिक्चर्स और वीडियोस हर जगह वायरल हो गए। लोगों का फिर ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि उसका नया फिर पार्ट आ रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम, जेडी को पूछो, आतिश को पूछो, इंशाल्लाह आएगा। वो करने को तो मैं हमेशा तैयार रहूँगी, हमेशा टाइम बनाऊँगी। वो मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आतिश को नई स्क्रिप्ट लिखने का वक्त और आइडियाज़ होने चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग। वो सीरियल इतना अच्छा था क्योंकि बहुत अच्छा लिखा गया था। यस दैट वाज द मेन रीज़न। हम सब ऊपर से तड़का हैं, असली खाना आतिश का स्क्रिप्ट है। राइटिंग। इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हो, कोई ऐसी कसक रह गई या कोई ऐसा ड्रीम रोल जो अभी करना बाकी है या जो करना था कर चुके हैं? अरे नहीं, बहुत रोल्स बाकी हैं और होंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी एक चीज़ नहीं कह सकती कि मैं अभी हैमलेट का रोल करना चाहती हूँ, या ऐसा कुछ एक फिक्स्ड चीज़ तो है नहीं दिमाग में। लेकिन आज के माहौल को दर्शाती हुई, आज की ज़िंदगी को बताती हुई अगर कहानियाँ हैं तो उसमें मैं शामिल होना चाहूँगी। और जिस तरह के रोल अभी तक नहीं किए, उससे विपरीत रोल कोई मिले तो ही करूँगी। आप दोनों मतलब हमेशा वैसे वाले पेरेंट्स दिखे हैं मेरे को इस फिल्म में भी, जिन पे हमें जैसे शुरुआत में ही बोला कि अपने आप प्यार आ जाता है। हम तो मतलब मैं जैसा बोल रहा हूँ कि बड़ा लकी फील कर रहा हूँ कि
आप लोग को राज और कृति ने अडॉप्ट किया है। मैं तो चाहूँगा कि क्या आप भले 2 मिनट के लिए लेकिन मुझे अडॉप्ट कर लें क्योंकि वो आप लोग की पॉजिटिव एनर्जी और उससे काफ़ी सीखने को अपने मिलेगा। बच्चों से ही फुर्सत हमको नहीं मिलती है, दूसरों को नहीं अडॉप्ट कर सकते हम लोग भाई। जो आजकल के इंस्पायर्ड ऐसे लोग हैं जो एस्पायर करते हैं एक्टर्स बनने के लिए, आप लोग से इंस्पिरेशन लेते हैं, उन सबको क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या उनके क्राफ्ट में क्या कुछ करना चाहिए? ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है इस देश में, हालांकि 1 पॉइंट समथिंग बिलियन की हमारी तादाद है और 1 पॉइंट समथिंग बिलियन में से एटलीस्ट 1 बिलियन तो एक्टर बनना चाहते हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने कोई सिस्टम्स नहीं तैयार किए एक्टर को तैयार करने के लिए, और जो थोड़े बहुत सिस्टम्स हो रहे थे NSD वगैरह, ये फिल्म इंस्टीट्यूट, उसमें भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक्टिंग टीचर्स तैयार करने में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आज जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं वो कहाँ से सीखें, यही नहीं समझ में आता। मैं अपने बच्चों को भी ये नहीं एडवाइस दे सकी कि बेटा तुम यहाँ जा कर के सीखो एक्टिंग, मगर उसके बावजूद जो मैं देख रही हूँ आज के एक्टर्स, उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारी गलतियाँ जो हमने शुरुआत में की ये लोग नहीं कर रहे। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेवल अहेड ऑफ अस। तो आई एम श्योर दैट उसी में वो आगे बढ़ते जाएंगे। मैं सिर्फ इतनी एडवाइस दूंगी कि कॉन्स्टेंटली काम करते रहना अपने शरीर पर, अपनी आवाज़ पर और अपने दिमाग पर। ये मैंने कई बार सुना है कि एक्टर्स डोंट नीड टू बी इंटेलिजेंट। आई डू नॉट अग्री। अलग तरह की इंटेलिजेंस है, किताब में से पाई हुई इंटेलिजेंस नहीं है वो, लेकिन एक एक्टर की इंटेलिजेंस आपको मेहनत करके डेवलप करनी पड़ती है। एम आई राइट? Yes, absolutely. ये कोई स्कूल में जाकर के ट्रेनिंग नहीं ली है परेश ने, लेकिन उसकी ज़िंदगी से जो उसने ट्रेनिंग ली है, लोगों को ऑब्जर्व करके, ये तो नॉन स्टॉप चलती है, आज भी चलती है। मैं देखती हूँ परेश को कभी सेट पे, वो किस तरह से हर एक को देख रहा होता है। दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल थिंग, कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हमारे एक्टर्स वो नहीं करते और इसीलिए बहुत जल्दी एक ढांचे में ढल जाते हैं। इट्स अ पिटी। और आजकल सोशल मीडिया के आने के बाद से बहुत ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का भी है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आप उसमें क्या पोस्ट करते हैं। वो गंदगी है। आपको फॉलोअर के हिसाब से वो तो कोई भी कुकअप कर सकता है, किसी को भी दे दो पैसा तो वो आपको फॉलोअर बढ़ा के दे देगा। कौन सी बड़ी बात है भाई, ये कोई पैमाना ही नहीं है नापने का। आपके टैलेंट को आपके फॉलोअर से नापा जाएगा, गजब है ये। और ये जनरेशन अगर मानती हो तो बड़े दुख की बात है। दे शुड गेट रिड ऑफ इट ASAP। और आप भी ट्वीट्स को तो काफ़ी पसंद करते हैं सर, उसके तो फ़ैन है सबको। अभी वो भी मैंने बहुत कम कर दिया है अभी। लेकिन खास बात ये है कि आप लोग के इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, मैं नहीं हूँ Instagram। आप नहीं हो, मैं फेक नहीं इतने हूँ, किसी प्रोफाइल्स भी- बने। हाँ, मैं नहीं हूँ किसी भी सोशल मैं मीडिया में। ट्विटर पे हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत डेंजरस मामला है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में मेरा ओपिनियन है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ओपिनियन सही हो, और 2-2 मिनट में मेरा ओपिनियन चेंज भी होता है। तो मैं क्यों हर बार अपना ओपिनियन जाहिर करूं, फिर अपनी आप को ही काटना पड़ेगा मुझे 2 दिन के बाद। और अल्टीमेटली सोशल मीडिया का इट्स अ प्यूकिंग पॉट। बिल्कुल। जिसको बोला लिख दो, निकलो, रवाना कर दो। इवन मैम मैं देख रहा था नसीर सर का भी ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है फेक। फेक अकाउंट। नसीब भाई का अकाउंट नहीं है। नहीं है। हाँ, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आता, उसमें मुझे वक्त नहीं, क्योंकि मैं ये देखती हूँ सारे लोग यूं ही लगे रहते हैं, यार। किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती, दुनिया में ही नहीं दिलचस्पी रहती। मैंने तो रोमांस करते हुए लोगों को देखा है, साथ में बैठे हुए गाड़ी में, मुझे याद है किस तरह से हम लोग चोरी चोरी हाथ मिलाते थे वगैरह। Yeah. ये कुछ भी नहीं, सब लोग अपनी माशूक है साथ में बैठी हुई, अपना बॉयफ्रेंड है साथ में बैठा, और हाय तौबा, इश्क का भी मज़ा नहीं रहा बच्चों को। थैंक यू सो मच सर मैम, एंड उम्मीद करते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत जो बातचीत है आप लोग को पसंद आई होगी, और हम चाहेंगे कि दर्शक आप लोग को जैसे इतने सालों से प्यार देते आए हैं, और जब ये दिवाली फैमिली वाली होने वाली है तो आप दोनों जैसे पेरेंट्स मिलेंगे तो वाकई दिवाली होने वाली है, बम्पर दिवाली इवन मैं कहूँगा। थैंक यू, दैट्स नाइस ऑफ यू, एंड आई होप आप लोग फिल्म देखेंगे और मज़े लेंगे उसके। आप अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? ये फिल्म देखिए, मज़ा आएगा आपको। फैमिली एंटरटेनर है
और जो लॉकडाउन की जो थकान थी वो दूर हो जाएगी आपकी। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ये फिल्म एक बात ज़रूर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है कि रिश्ते लोगों से बनते हैं, सिर्फ ब्लड से नहीं बनते। और ये बात समझना शायद हम लोगों के लिए ज़रूरी है, हमारे सोसाइटी में तो डेफिनेटली, कि रिश्ते बनाने चाहिए प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ नहीं, लोगों को देखकर, एक दूसरे को समझकर। थैंक यू सो मच मैम हमसे।